हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 17। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है इफ़ थीटा इज़ अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनमें से क्या गिवन है, सेक और कोसेक। तो यहाँ पर हमें ये जो सेक थीटा और कोसेक थीटा है इन्हें कंपेयर करना है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कंपैरिजन है ये हमेशा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है। जैसे अगर ये इस तरीके से लिखा हो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस सेक की जगह क्या है, कोसेक। तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस सेक थीटा को कन्वर्ट करिए किस में, कोसेक थीटा में, या फिर इस कोसेक थीटा को कन्वर्ट करिए सेक थीटा में। तभी आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूले लगाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा है ये सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला लगाएं तो हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, या फिर कोसेक के टर्म में लगाएं तो ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोई कन्वर्जन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो लिख देते हैं, यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू सेक थीटा ही होती है, यही आ जाएगा। और इक्वल टू में हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये भी कोसेक है और यहाँ पर ये भी कोसेक है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30। तो बस हमें क्या करना था, ये जो सेक और कोसेक है इन दोनों को सेम करना है। किसी भी एक की वैल्यू चेंज करिए, दूसरे के टर्म में आ जाए जो, और फिर आप इन्हें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कहा गया है इफ़ cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फिर से कन्वर्जन फॉर्मूले लगेंगे। और कैसे लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर साइन थीटा की बात करें तो ये होता है cos 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए, या तो इस कॉस को कन्वर्ट करिए या फिर इस साइन को कन्वर्ट करिए। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस को कन्वर्ट करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। ठीक है, अब इन्हें आपस में कंपेयर कर दीजिए क्योंकि ये भी साइन है और ये भी साइन है। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास 90 इज इक्वल टू 6 थीटा। ठीक है, फिर आप इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो सिर्फ कन्वर्जन फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही कन्वर्जन फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर अगर मैं इस साइन को लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस 90 माइनस 3 थीटा। तो कॉस 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू में साइन 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से ये आ जाएगा 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 96 इज इक्वल टू 4 थीटा।
ओके, तो यहाँ से जो थीटा है वो हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू कैसे निकाली हमने, सिर्फ कन्वर्जन फॉर्मूला यूज़ किया और थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये है सेक और ये है कोसेक। तो फिर से कन्वर्ट करिए, सेक थीटा इसे आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक 4a इक्वल टू में कोसेक a माइनस 20। कंपेयर कर दीजिए, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्या लिखा है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए फिर से कन्वर्जन फॉर्मूला, तो अगर हम बात करें tan 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। या फिर अगर कॉट की बात करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा ये कितना होता है, tan थीटा। कोई भी कन्वर्जन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं लगाती हूँ यहाँ पर ये वाला, tan को मैं लिखूँगी यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा कितना है अब ये 2a। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो आप इसे लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 108। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, तो ये कन्वर्जन फॉर्मूले बहुत ही आसान होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होते हैं, टर्म लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपसे कह देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में ही टर्म लगा दी, फाइंड साइन a। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर बात करें तो साइन a कितना होगा, साइन 36 डिग्री। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार जैसे थीटा ऐसे आता है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा कितना आया 15 डिग्री। तो यहाँ पर कह देते हैं कई बार क्वेश्चन में, फाइंड साइन 2a डिग्री। तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है, साइन a की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, दैट मीन्स 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना है 15, दैट मीन्स वो आपसे यहाँ पर साइन 30 पूछ रहा है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, डायरेक्टली पुट करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे थे हम, तो यहाँ पे पूछ लेगा, माना कि उसने बोला थीटा फाइंड आउट करिए, फिर उसके बाद कहेगा फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, तो अब थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके, मतलब cos 30 आपको पता है, डायरेक्टली क्या करना है, वैल्यू लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार आगे टर्म ऐड कर देते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, बाकी इन सवालों में और कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है AD, दैट मीन्स ये 4 सेंटीमीटर, BD ये गिवन है 3 सेंटीमीटर, BC कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछा है कॉट थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास, ये जो एंगल C है, ये जो एंगल C है हमारे पास, ये आपका कितना है थीटा। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो यहाँ देखिए थीटा के जो सामने हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया AB। और बेस क्या है, बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, तो बेस हो जाएगा हमारे पास BC। दैट मीन्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कॉट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो आपको यहाँ इस AB और इस BC इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब क्वेश्चन में देखिए आपको BC गिवन है लेकिन AB गिवन नहीं है। यहाँ पर AB गिवन नहीं है और BC कितना गिवन है, BC गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अब इस AB को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो ये ट्राइंगल है ना ABD, इसे देखिए यहाँ पर ये जो है D ये 90 गिवन है। ठीक है,
अब ये साइड अगर 4 है, ये साइड 3 है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है ए बी वो कितना हो जाएगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये जो ए बी है ये हो जाएगा रूट ऑफ ए डी, दैट मीन्स 16, और बी डी यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। और अगर ये 5 आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस डायग्राम देख करके लग रहा था कि cot थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये डायग्राम गिवन है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट cos फाई। ठीक है, इस cos फाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें इस cos फाई को, तो cos फाई कौन से ट्राइंगल में है, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल CDE की। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में हम cos फाई निकालना चाहेंगे तो cos फाई हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप इसे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस कितना है, तो ये देखिए फाई के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा, EC, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये है हमारे पास CD। तो अब मुझे बताइए आपको EC या CD इसमें से किसी की भी वैल्यू गिवन है क्या, तो नहीं। ये जो EC अपॉन CD है इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आप इसे ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने देखा कि ये जो दूसरा ट्राइंगल गिवन है हमें, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ये भी तो गिवन है, तो कहीं ना कहीं हम इसकी हेल्प ले सकते हैं क्या। तो फिर हमने देखा कि अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। अब ये एंगल बन कैसे रहा है, तो यहाँ पर देखिए एंगल फाई प्लस एंगल ये 90 डिग्री प्लस एंगल थीटा, या फिर आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, चलिए ठीक से लिखते हैं इसे लिखेंगे एंगल, यहाँ लिखेंगे हम एंगल ECD। ठीक है, प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ACB, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है फाई, यहाँ पर है 90 और यहाँ पर है हमारे पास थीटा, और ये है 180 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए किसमें, ट्राइंगल ABC में। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये है हमारे पास एंगल C। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B, और एंगल C को सही से लिखेंगे ठीक से, ये हो जाएगा ACB, क्योंकि ये दूसरे एंगल भी एंगल C में जा सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे एंगल ACB। ये हमारे पास कितने हैं, 180 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल A है ये हमें नहीं पता कितना होगा, एंगल B की बात करें तो ये कितना है, 90 डिग्री। एंगल ACB की बात करें तो ये कितना है, थीटा, और ये कितना है, 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 इसे कह देती हूँ मैं इक्वेशन 1, और इसे कह देती हूँ इक्वेशन 2। कंपेयर करिए, तो इसका मतलब आप इस एंगल A को कह सकते हैं कि ये फाई होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। अब एक एंगल तो ट्राइंगल ABC में 90 है, दूसरा एंगल हमारे पास थीटा है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये कितना हो जाएगा, फाई। अब अगर ये एंगल फाई हो गया तो यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ABC इसके सामने, फाई के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस, ये तो परपेंडिकुलर है BC, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AC। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB की वैल्यू को 4 और AC की वैल्यू को 5। तो ये जो cos फाई है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। तो कैसे फाइंड आउट किया, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास DEC, इसकी हेल्प लेकर के कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस ट्राइंगल से आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि cos फाई कैसे निकलेगा।
लेकिन ये जो दूसरा ट्रायंगल है इससे हम निकाल सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एंगल फाई बनाना पड़ेगा, तभी तो हम कॉस फाई निकाल सकते हैं। तो हमने देखा एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 है, तो तीसरा तो 100% क्या हो जाएगा फिर, फाई। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास फाई प्लस 90 प्लस थीटा कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कॉस फाई की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली, और वो कितनी आ गई हमारे पास, 4/5। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अब आपका ये वाला जो टॉपिक चल रहा था टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट को वहाँ पर ज़रूर से क्लियर करूँगी। लेक्चर के जो भी नोट्स हैं आपको उसकी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।